Okay, now next part is application of Pythagoras theorem. In this application दो टाइप के ट्राइंगल्स के लिए, एक तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए, दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए. एज यू नो ऑक्यूट एंगल का मतलब क्या होगा, एंगल्स 90 से कम होने चाहिए. तो अगर तुम एक ऐसा ट्राइंगल कर कंसिडर जिसमें सब एंगल 90 से कम है और उसमें से किसी एक जगह पे तुम 90 डिग्री ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है. तो किसी एक को अगर मैं हाइपोटेनस मानूं तो पहले तो पाइथागोरस थ्योरम जैसे यूजुअली लगता है वही होगा. अगर मैं इसको हाइपोटेनस मान रहा हूं तो उसका स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर को इक्वल होगा. तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. फिर अगर एक्यूट एंगल है तो उसमें माइनस 2 टाइम्स आता है और ऑब्ट्यूस एंगल होगा तो उसमें प्लस 2 टाइम्स आता है. तो माइनस 2 टाइम्स जिस लाइन के ऊपर तुमने 90 डिग्री बनाया, ठीक है. मैंने यहाँ पे बी से सी पे बनाया, तुम अगर ऐसे लेते तो फिर ए से सी पे आ जाता. तो जिस लाइन पे तुमने 90 डिग्री बनाया वो मल्टीप्लाइड बाय जिस तरफ तुमने पाइथागोरस थ्योरम को हाइपोटेनस नहीं माना था, मैंने इस तरफ माना ना, तो उसके अपोजिट साइड में जो आएगा वो डी सी. अगर मैंने इस साइड में 90 डिग्री माना होता ए सी स्क्वायर, तो फिर बाद में बी सी के साथ 2 टाइम्स बी डी आ जाता, ठीक है. तो जिस तरफ तुमने उसको 90 डिग्री मानना है, मतलब अगर मैंने इसको हाइपोटेनस मान के फिर पाइथागोरस में ए बी स्क्वायर इक्वल टू बाकी दोनों का स्क्वायर, अगर मैं ए सी स्क्वायर लेके फिर बाकी दोनों का स्क्वायर और फिर आगे करता, तो फिर मैं 2 टाइम्स बी डी लेता यहाँ पे, ठीक है. इसका प्रूफ नहीं है कुछ तुम लोगों को, सिर्फ तुम लोगों को यूज करना है. नेक्स्ट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल के लिए. ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा, 90 से ज्यादा होना चाहिए. तो एक एंगल 90 से ज्यादा ले लिया तो अगेन वही किसी एक को हाइपोटेनस मान के, तो इसको अगर मैंने हाइपोटेनस माना तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर, वो तो है बाय डिफॉल्ट. अब ऑब्ट्यूस में क्या हुआ था, प्लस 2 टाइम्स आ जाएगा. तो प्लस 2 टाइम्स जिसके ऊपर तुमने 90 डिग्री बनाया, तो मैंने यहाँ पे बनाया, फिर उसका जो एक्स्ट्रा पार्ट जा रहा है सी इंटू डी, ठीक है, क्योंकि मैंने इस तरफ माना ना हाइपोटेनस, उसके अपोजिट में इस तरफ आएगा, मतलब ये वाला डी टू सी, ठीक है. देन नेक्स्ट इज अपोलोनियस थ्योरम. अपोलोनियस थ्योरम यूज होता है अगर तुम्हारे पास मीडियन है, ए से एम मीडियन है, तो जहां से मीडियन स्टार्ट हुआ उसके दोनों पार्ट्स का स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ पे हो गया ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, इस 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर, और दो जो पार्ट बन रहे हैं उनमें से किसी का 2 करके स्क्वायर, ठीक है. मैं बी से एम भी ले सकता हूँ, सी से एम भी, दोनों में से कोई भी एक चलता है, ठीक है. दिस इज अपोलोनियस थ्योरम. इनके प्रूफ तुम लोग को एग्जाम में आएंगे नहीं, बस तुम लोग को एज अ फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है. राइट डाउन दिस. नाउ यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड 4 वाला भी सिमिलर ही है उससे. ये सब अपोलोनियस थ्योरम पे बेस्ड है. यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि एक ट्राइंगल है पी क्यू एंड आर, उसमें एस उसका मिड पॉइंट है साइड क्यू आर का, मींस पी टू एस मीडियन हो गया हमारा. एंड बोला है पी से क्यू का वैल्यू 11 है, पी से आर 17 है, मुझे पी से एस का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है. सॉरी क्यू से आर फाइंड करना है, पी से एस दिया है 30. ओके, सॉल्यूशन. नाउ मुझे ये पता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल में मिड पॉइंट आता है तो मतलब वो उसका लाइन जो बनेगा वो क्या होगा, मीडियन. तो आई कैन से एस इज मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर. और ये कैसे पता है हमें, गिवन. अगर वो मिड पॉइंट है तो उसको ट्राइंगल के कॉर्नर से ज्वाइन किया तो जो लाइन बनेगी वो क्या होगा, मीडियन. आई कैन से देयरफॉर ईएस इज अ मीडियन. तो अगर मीडियन है तो अपोलोनियस थ्योरम लगा सकते हैं इसके ऊपर. तो अपोलोनियस थ्योरम के हिसाब से जहां से मीडियन स्टार्ट हो रहा है उन दोनों साइड्स का स्क्वायर को ऐड करो, मींस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स जो तुम्हारा मीडियन है उसका स्क्वायर, तो 2 पी एस का स्क्वायर प्लस जो दो पार्ट उससे बन रहे हैं, ठीक है, उसमें से किसी एक पार्ट का स्क्वायर. तो हमको कौन सा पार्ट चाहिए, तो क्यू आर चाहिए, तो कोई एक आ जाएगा तो उसको डबल कर देंगे, दोनों इक्वल इक्वल है. तो मैं क्यू से एस ले लेता हूँ फॉर नाउ. तो 2 टाइम्स क्यू से एस का रीजन बाय अपोलोनियस थ्योरम. फाइन. पी से क्यू का वैल्यू है क्या, दिस दैट. पी से आर है, पी से एस है, तो ओनली थिंग दैट इज मिसिंग इज क्यू टू एस. तो इसको सॉल्व करके क्यू से एस का वैल्यू आएगा, ठीक है. तो आएगा तो निकाल. फिर वो आ गया तो एस क्या था, मिड पॉइंट था, तो क्यू से आर का वैल्यू क्या होगा, क्यू से आर का वैल्यू होगा 2 टाइम्स क्यू से एस, क्योंकि दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना. तो एक पार्ट अगर आ गया तो उसका डबल कर दो, दोनों उतने हो जाएंगे. दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है. सी से सी से डायग्राम बन दिया.
ओके, सी से मीडियन ड्रॉ कर रहे हैं, मीन्स तुम्हारा मीडियन यहां से जाएगा, तो उसका हमें वैल्यू फाइंड करना। ओके, सो जहां से तुम्हारा मीडियन स्टार्ट होगा उन दोनों का स्क्वायर, मीन्स ए से सी का स्क्वायर, बी से सी का स्क्वायर है, ए बी एंड बी से सी दोनों में। फिर जहां पे तुम्हारा मीडियन जा रहा है उसको हमने नाम एम दिया था, तो ये सी से एम हो गया, सी से एम का स्क्वायर 2 टाइम्स, और बाकी दोनों में से किसी एक पार्ट का, बट दोनों में से एक पार्ट है नहीं मेरे पास, या तो ए से एम का वैल्यू है, बी से एम का वैल्यू, तो वो निकालना पड़ेगा पहले। पहले से एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए टू बी, ठीक है, मीडियन मिड पॉइंट पे होता है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ए से एम का वैल्यू ले लेते हैं हम, ए से एम का जो वैल्यू है ए बी का हाफ हो जाएगा ना पूरे का, तो ए एम इज हाफ ऑफ ए बी का वैल्यू कितना था, जस्ट हाफ ऑफ एम, इट इज नथिंग बट, अब ये वैल्यू ए से एम का वैल्यू आ गया 5। नाउ अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग जहां से तुम्हारा मीडियन स्टार्ट हो रहा है उन दोनों का स्क्वायर लो, तो ए से सी हो गया, बी से सी, उनका स्क्वायर 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर, और दोनों में से कोई एक पार्ट, तो एक पार्ट हमने निकाला ना ए एम, तो 2 टाइम्स ए एम का स्क्वायर, उसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड उससे तुमको सी से एम का वैल्यू मिलेगा, वो तुम्हारा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, दिस इज अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, इतना बड़ा एग्जाम में देंगे भी कि नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि ज्यादा ही लेंथ का है, बट आ गया तो यू डोंट नो। The question says in the figure point T is the interior of rectangle PQRS. So this thing is a rectangle PQRS. हमें प्रूफ करना है TS स्क्वायर प्लस TQ स्क्वायर इज TP स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, मींस ये प्रूफ करना है। एंड साथ ही साथ उन्होंने खुद ही बताया कि कंस्ट्रक्शन क्या करना है, ब्रैकेट्स में सेगमेंट AB पैरेलल टू SR ये ड्रॉ करना है, ठीक है, मींस दिस सेगमेंट AB जो है वो SR को पैरेलल ड्रॉ करना है, तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। So I'll just mention here construction draw AB parallel to SR. Fine. Okay. So let us start with the proof then. Now if you see the values जो हमको चाहिए, पहला तो T से S का वैल्यू चाहिए, तो ये रहा, फिर उसके बाद TQ आना चाहिए, TQ ये रहा, फिर T से P चाहिए, मीन्स ये वाला पार्ट, देन T से R मीन्स ये वाला पार्ट, ठीक है। So indirectly the green lines and the blue lines जो यहाँ पे दिख रही है तुमको, मुझे उन सबका स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो ऐसे टाइप का स्क्वायर तब हो सकता है जब वो क्या है, मेरा अपोलोनियस थ्योरम होता है, ठीक है। अपोलोनियस थ्योरम में ऐसा होता है कि अगर ट्राइंगल दिया है मुझे, तो ये हो गया ट्राइंगल का मिडल, तो सपोज ए बी सी और ये पॉइंट एम है, तो जहां से स्टार्ट हो रहा है ये एग्जैक्टली 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए इसको, तो ऐसे ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज 2 टाइम्स ए एम का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम या फिर सी एम, दोनों में से कोई भी एक पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। So if I do that, मुझे मिलेगा टी पी का स्क्वायर और टी एस का स्क्वायर, मुझे टी एस का स्क्वायर और टी पी का स्क्वायर अलग अलग साइड पे नहीं चाहिए, एक ही साइड पे आ रहा है, मतलब इसके अंदर इसमें अलग अलग साइड में चाहिए, समझ में आ रहा है। अगर मैं पाइथागोरस सॉरी अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई कर दूं तो यहां से आएगा ट्राइंगल का स्टार्ट, तो टी पी का स्क्वायर टी एस का स्क्वायर, तो टीपी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर आएगा ना, मुझे टीबी एस मतलब एक साइड पे चाहिए और टीपी अलग चाहिए, मतलब इससे तो नहीं होगा। और उसके लिए एक और कंडीशन है कि मिड पॉइंट होना चाहिए, वो मिड पॉइंट तो फिर कैसे भी प्रूफ कर देंगे हम, बट प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि हम ये सीधा सीधा नहीं कर पाएंगे, फाइन। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होगा कि उसको इस तरफ लाके प्लस में ही रख सके, अब तुम ऑब्वियसली इस तरफ में लाओगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, प्लस का प्लस तो नहीं रहेगा। वैसे दिखने में डायरेक्टली लग रहा है कि कर सकते हैं क्योंकि वो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना, बट हमको जो वैल्यू चाहिए वो आ ही नहीं रहा है, इसके अंदर आ रहा है तो इक्वल टू के एक ही साइड में आ रहा है, हमको दोनों अलग अलग साइड में चाहिए। सेम गोज फॉर दिस, तुम यहाँ पे लगाओगे टी क्यू स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर आएगा, टी क्यू एक तरफ चाहिए टी आर एक तरफ चाहिए, ठीक है। सो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट आई विल से कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल एंड दैट इज गिवन टू यू, ठीक है, फाइन। So I'll write down therefore रेक्टेंगल में अपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, isn't it? So I'll say PQ जो है पैरेलल है SR को, PQ is parallel to SR, but SR खुद पैरेलल है किसको? Also
एस आर इज पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। तो तीनों आपस में एक दूसरे को पैरेलल हो गए, तो आई कैन से पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर विच इज पैरेलल टू ए बी। तीनों को एक साथ कंबाइन करके लिख दिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वाला एंगल, अच्छा, और अपोजिट साइड से एक दूसरे को पैरेलल होते तो वो टाइप का कोऑर्डिनेटर को क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। तो आई राइट डाउन देयरफॉर कोऑर्डिनेटर ए बी एस आर इज अ पैरेललोग्राम बाय डेफिनेशन। ठीक है, अब ये इसको पैरेलल है, तुम बोलोगे सर ये और ये पैरेलल नहीं है, सेम वे तुम ये वाला भी तो रेक्टेंगल है ना, ये वाला भी रेक्टेंगल है, तो ये पैरेलल हो ही जाएगा। अब यहाँ पे ये एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल में सारे एंगल कितने होते हैं? तो आई कैन राइट डाउन देयरफॉर एंगल ए एस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा? एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम के अंदर, वैसे तो हमने बोला ना ए एस आर बी, ए बी आर एस, सॉरी आर रहेगा पहले, एस ए बी आर और फिर ऐसे कंटिन्यूएशन में जाना चाहिए ना, ए से बी आर एस, यू कांट जस्ट गो रैंडमली नाम लेके। तो इस केस में एक एंगल कितना आया? 90 डिग्री। अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 डिग्री होता है मतलब वो रेक्टेंगल होता है। पैरेललोग्राम और इसमें फर्क कितना है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड पैरेलल भी होते हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, पैरेलल भी होते हैं। सिर्फ फर्क कहाँ आता है? पैरेललोग्राम के एंगल 90 डिग्री होते हैं, पैरेललोग्राम के नहीं होते हैं। बट यहाँ पे आ रहा है ना, पैरेललोग्राम भी है और यहाँ पे एंगल भी कितना है, मतलब ये भी क्या होगा? रेक्टेंगल ही हो गया। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेटर ए बी आर एस इज अ रेक्टेंगल। रीजन क्या आएगा? बाय डेफिनेशन। अगर किसी भी रेक्टेंगल में, सॉरी किसी भी पैरेललोग्राम में एंगल 90 डिग्री आता है तो वो रेक्टेंगल होता है। अच्छा, अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो रेक्टेंगल के हिसाब से ये भी 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 90 है तो इसके इस तरफ भी 90 होगा ना, लीनियर पेयर से। तो आई कैन राइट डाउन देयरफॉर एंगल TAS is equal to 90 डिग्री, एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल। क्योंकि हम लोगों ने नीचे वाला तो रेक्टेंगल है ये बोला था, ये एंगल, बट उसके बेसिस पे मैंने ये भी रेक्टेंगल है ये प्रूव कर दिया, तो ये एंगल भी कितना आएगा? 90 डिग्री। तो अब इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो TS का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री आ गया ना, तो 90 डिग्री के सामने वाले का स्क्वायर बाकी दोनों के स्क्वायर को इक्वल होगा, isn't it? तो यहाँ पे ये आ जाएगा TS का स्क्वायर इक्वल टू TA का स्क्वायर प्लस AS का स्क्वायर। तो TS का स्क्वायर इज इक्वल टू TA का स्क्वायर प्लस AS का स्क्वायर। रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, चार में से एक वैल्यू आई है TS, मुझे तीन और चाहिए। तो बट यहाँ पे 90 है तो इस तरफ भी 90 होगा ना, तो आई कैन से ऑल्सो एंगल PAT इक्वल्स टू 90 डिग्री। रीजन लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन के अंदर दोनों एंगल्स को मिला के कितना होता है? तो अगर इस साइड 90 है तो उस साइड भी 90 होगा ना, लीनियर पेयर, ये सब 9th में बहुत किया है। देयरफॉर अगर 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम तो इसमें भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि मुझे TP का स्क्वायर भी तो चाहिए ना। तो आई राइट डाउन TP स्क्वायर इज इक्वल टू PA स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, अगेन बाय पाइथागोरस थ्योरम। जो कंसेप्ट मैंने लेफ्ट साइड में लगाया वही कंसेप्ट मैं राइट साइड में भी लगा सकता हूं ना, कि अगर ये 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब वो 90 डिग्री हो गया तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग सकता है। तो आई कैन से सिमिलरली इसमें अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा तो आई विल गेट TR का स्क्वायर, तो आई विल गेट TR का स्क्वायर इज इक्वल टू BR का स्क्वायर प्लस TB स्क्वायर। एंड दूसरा ये वाले में TQ स्क्वायर इज इक्वल टू TB स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। मुझे एडिशन किसका किसका चाहिए? TS प्लस TQ। TS का वैल्यू रहा, TQ का रहा। लेफ्ट साइड में मुझे जो एडिशन चाहिए मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड वालों को ऐड करके देखता हूँ, कुछ तो आंसर आएगा। राइट साइड वाले को ऐड करके देखता हूँ, उसका कुछ आंसर आएगा। अगर दोनों का आंसर सेम आ गया मतलब आपस में एक दूसरे को इक्वल है, isn't it?
ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना है तो इसकी वैल्यू को ऐड करता हूँ, कुछ आंसर आएगा, इसकी वैल्यू को ऐड करता हूँ, कुछ आंसर आएगा। अगर दोनों का आंसर सेम आया मतलब ये इक्वल है, isn't it? तो आई टेक दिस एज इक्वेशन 1 क्योंकि ये वैल्यूज यूज होने वाले हैं। दिस इज 2, 3 एंड 4। तो मुझे जो ऐड करना है उसमें टी एस और टी क्यू चाहिए लेफ्ट साइड में। टी एस का वैल्यू इक्वेशन 1 में है, टी क्यू का इक्वेशन 4 में है। तो आई जस्ट से ऐड इक्वेशन 1 एंड 4। तो लेफ्ट साइड में लेफ्ट वाला ऐड होता है, राइट साइड में राइट वाला। इसके लेफ्ट में टी एस है, इसके लेफ्ट में टी क्यू है। तो आ जाएगा टी एस स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू, इसके राइट साइड में टी ए प्लस ए एस, आ जाएगा टी ए स्क्वायर प्लस ए एस स्क्वायर प्लस इसके टी बी स्क्वायर प्लस बी क्यू स्क्वायर। फाइन, ओके। नाउ इफ यू ऑब्जर्व देयर, जो जो वैल्यू मुझे आ रहे, टी ए का स्क्वायर, फिर ए एस का स्क्वायर, दूसरा वाला टी बी का स्क्वायर प्लस बी क्यू का स्क्वायर। मीन्स मुझे जो दो वैल्यू आए, एक तो ये आया, एक ये और एक ये, ठीक है। ऑल्सो एड इक्वेशन 2 एंड 3, क्योंकि जो बाकी के दो वैल्यू चाहिए टीपी और टी आर, ए और ए 2 एंड 3 में आ रहा है। तो लेफ्ट में लेफ्ट वाला ऐड हो जाएगा, तो विल गेट टीपी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर इज इक्वल टू राइट में राइट वाला पी ए का स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर प्लस नॉट टी बी आर स्क्वायर प्लस टी बी स्क्वायर। अब इसमें कितने ऊपर और नीचे में मैच हो रहे हैं, टी ए और ए टी तो एक ही बात है, ठीक है। यहाँ पे टी ए का स्क्वायर लिखा है, ए टी का स्क्वायर, बात तो सेम ही है। दूसरा टी से बी का स्क्वायर और टी से बी का स्क्वायर। बच रहे हैं चार वैल्यूज, यहाँ पे ए एस, यहाँ पे बी क्यू, यहाँ पे पी ए और यहाँ पे बी आर। तो यहाँ पे लोकेट करो, पहला क्या आया ए एस और उसके साथ कौन सा आ रहा है ए एस और बी क्यू। अब ए एस का जो वैल्यू है वो बी आर को इक्वल आएगा, क्यों? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो ए एस का वैल्यू बी आर को इक्वल आएगा। ऑन दी अदर हैंड वहां पे बी क्यू बच रहा है ना, बी क्यू का वैल्यू पी ए को इक्वल आएगा, क्योंकि ऊपर वाला भी तो रेक्टेंगल ही है ना। तो अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल क्या होंगे? इक्वल, बट वो लिखना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये क्यों, कौन सा वाला मैच करना था इसके लिए मैंने जगह छोड़ा, क्योंकि ये तो दो सेम आए गए, बट कौन सा मैच करना है? ए एस का वैल्यू यहाँ पे किसको इक्वल आएगा? तो ए एस का वैल्यू यहाँ पे बी आर को इक्वल आएगा। तो आई जस्ट राइट डाउन ए एस इज इक्वल टू बी आर। दूसरा बी क्यू का वैल्यू पी ए को इक्वल आएगा, बी क्यू इज इक्वल टू पी ए। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एंड दैट आई टेक एज इक्वेशन 5। अब इस वाले पार्ट में मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा, बट नीचे वाले पार्ट में मैं पी ए की जगह पे बी क्यू लिख सकता हूं, isn't it? और यहाँ पे बी आर की जगह पे मैं ए एस लिख सकता हूं। तो बाकी का आई कीप सेम, ये आ जाएगा पी ए, उसकी जगह पे बी क्यू। तो दिस इज बी क्यू का स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर एज इट इज प्लस बी आर, बी आर की जगह पे आई राइट डाउन ए एस प्लस टी बी स्क्वायर। ये कहां से आया? फ्रॉम इक्वेशन 5, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या है? टी पी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर का वैल्यू ये आया। टीपी स्क्वायर और टी आर स्क्वायर का वैल्यू भी वो आया, बस आगे पीछे, उसमें बी क्यू एंड में, इसमें बी क्यू प्लस में क्या फर्क पड़ता है? आगे पीछे कोई भी हो। तो राइट वाले पार्ट दोनों के सेम है, अगर राइट वाले इक्वल है मतलब लेफ्ट वाले भी इक्वल होंगे। तो इसको कुछ नाम देना पड़ेगा। तो इसको फिफ्थ नहीं बोल सकते, इसको फिफ्थ बोल देते हैं क्योंकि वो आगे यूज होगा। जैसे आई टेक 6, तो फ्रॉम 6 एंड ये हो गया 7। फ्रॉम 5 एंड 7 दोनों का राइट साइड इक्वल है, मतलब दोनों का लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। तो दिस इज
टी एस स्क्वायर प्लस एस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टी पी स्क्वायर प्लस टी आर स्क्वायर। कहाँ से आया, लिखा है ऊपर हमने, फ्रॉम 5 and 7। टिक 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 एंड ठीक है, मैथ्स इज वेरी सिंपल। आई एक्सप्लेन वंस अगेन। क्या, हाँ, सो दिस इज टी क्यू। गुड जॉब, आई वाज जस्ट चेकिंग तुम लोग ध्यान देते हो कि नहीं। है, ध्यान है किसी का? ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन में उसने बोला है कि कॉर्डिनेटल है पी क्यू आर एस एंड वो रेक्टेंगल है, उसके अंदर से बोला है एक लाइन ड्रॉ करो जो उसको पैरेलल जाएगी एस आर को। तो उस पॉइंट से जहां से वो पास होगी वो ए और बी होगा, सच दैट कि उसके बीच में कहीं पे एक पॉइंट दिया है टी, उसके थ्रू पास होना चाहिए पैरेलल लाइन। और फिर बाद में ये प्रूफ करने बोला है। कंस्ट्रक्शन उसने खुद ही बोला था बी ए बी पैरेलल टू एस आर होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो क्वाड्रिलेटरल कौन सा टाइप का है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, तो पी क्यू और एस आर पैरेलल, बट एस आर खुद ए बी को पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन में किया हुआ है, मतलब तीनों ही आपस में एक दूसरे को पैरेलल हो गए। अब यहाँ पे जब दो अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होते हैं एक दूसरे को तो वो क्या बनता है, वैसे तो इस साइड का और इस साइड का भी आएगा पैरेलल, वो मैंने लिखा नहीं है, अपोजिट साइड पैरेलल हुए तो पैरेललोग्राम हो गया। तो पैरेललोग्राम हुआ, तुमको ये दिखाना है तो ये भी दिखा सकते हो कि ए एस पैरेलल टू बी आर है, वो यहाँ पे लिख देना और लिखना है तो, बट इतने में भी चलता है। ए एस आर जो है ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है और उसमें भी कोई एंगल 90 डिग्री आ गया, मतलब वो फिर पैरेललोग्राम नहीं है, वो क्या है, रेक्टेंगल है। तो मतलब ये नीचे का क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल। सिमिलरली ऊपर वाला भी लिख सकता हूं मैं, सेम लॉजिक जो नीचे लगा है वो ऊपर भी हो सकता है। तब ये और ये दो अलग अलग क्या है, रेक्टेंगल। तो यहाँ पे 90 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहाँ पे 90 डिग्री, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ये चारों में क्यों लगाया, क्योंकि यही चार का वैल्यू चाहिए था अपने को, ठीक है। तो वो पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा है, अपोलिनियस लगा के देखा हम लोग ने, बट वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वो हो नहीं रहा है, वहां पे एक ही तरफ आ रहा है, हमको दोनों अलग अलग तरफ चाहिए था जो वैल्यू आ रहा था। उससे भी होता है बट उसमें फिर बाद में वो मिड पॉइंट है ए और बी, वो सब प्रूफ करना पड़ता, वो और मेहनत जाती। तो यहाँ पे 90 डिग्री की वजह से पाइथागोरस थ्योरम सब लगाते गए और चार वैल्यू आ गया। अब मुझे जो जो ऐड करना था मैंने ऐड किया, तो टी एस और टी क्यू को ऐड किया और दूसरा वाला टीपी और टी आर को ऐड किया। तो मैंने ऐड करके देखा, मुझे यहाँ और यहाँ जो जो मैच आ रहे हैं वो तो मैंने लिख दिए, ए एस और बी क्यू एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे पी ए और बी आर, ये चार प्रॉब्लम दे रहे हैं। बट मैंने देखा ए एस जो है यहाँ पे वो पैरेलल इसको आ रहा है, इक्वल आ रहा है, सॉरी बी आर को, क्यों, क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड से इक्वल होगा, मतलब ए एस और बी आर इक्वल होगा। सेम वे बी क्यू, ये रहा बी क्यू, वो किसको इक्वल आएगा, पी ए को, क्योंकि ऊपर भी तो रेक्टेंगल था, तो बी क्यू एंड पी ए इक्वल आ गया। तो मैंने इस वाले में रिप्लेस कर दिया, तुम ऊपर वाले में भी कर सकते थे, तो मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस किया तो दोनों का राइट साइड सेम आया, जब राइट साइड सेम होता है तो लेफ्ट साइड भी सेम होता है, तो प्रूफ हो गया, ठीक है। नाउ प्रॉब्लम सेट। स्टार्टिंग के क्वेश्चंस जो है वो सब सिंपल पाइथागोरस थ्योरम इन सब पे बेस्ड है, छोटे मोटे क्वेश्चंस है, वो तुम लोग कर लेना। विल स्टार्ट विद द 7th वन। Now triangle ABC is an equilateral triangle. Point P is on the base BC such that PC is 1/3 of BC. If AB is 6 cm, find AP का वैल्यू कितना आएगा, ठीक है। So basically this is the triangle ABC, एक ट्राइंगल दिया है और बोला है इसके अंदर B से C के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है P, ठीक है। तो मैंने A से P को ज्वाइन कर दिया एंड उसने बोला है P से C का जो वैल्यू आएगा पूरे BC का 1/3 टाइम्स है, ठीक है। देन ए बी का वैल्यू उसने बोला है 6 है, तो हमें फाइंड करना है ये जो लाइन बन रही है ए से पी, इसका वैल्यू कितना आएगा। नाउ टू डू दैट हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो द कंस्ट्रक्शन इज, तुम ए से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक है, दैट कम्स टू सम पॉइंट से एम। सो आई से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू बी सी। Fine, all right. So the solution here is saying that triangle ABC है क्या, कौन सा टाइप का ट्राइंगल है, इक्विलैटरल का मतलब क्या होता है, सब इक्वल होते हैं उसमें। ऐसे ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल, ये कैसे पता है मुझे, ये गिवन है। अच्छा, और इक्विलैटरल ट्राइंगल में सारे साइड इक्वल होते हैं, तो आई कैन से AB equals to BC which is equal to AC. Reason, side of equilateral triangle, ठीक है। पूरा लिखने का, ऐसे किसी ने बनाया ना मारूंगा मैं, only I am allowed to do that. So
आई कैन से दैट बी से सी का वैल्यू भी कितना आएगा 6 सेंटीमीटर, क्योंकि तीनों का सेम ही है ना, ए बी का 6 है तो ए बी बी सी एंड ए सी तीनों का इक्वल आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे दिया ए बी 6 है, मतलब बी सी भी कितना आएगा 6। ऑल्सो नाउ उसने क्वेश्चन में दिया था पी से सी का जो वैल्यू है 1/3 ऑफ बी सी है, इजंट इट? तो आई से पी सी इज इक्वल टू 1/3 इंटू बी सी, एंड दिस इज बी से सी लेकिन आया कितना 6, तो P से C will be 1/3 into 6 which is nothing but, तो P से C आया, P से C तो ये हुआ, मुझे ये चाहिए था। तो अगर B से M तक का वैल्यू मिल जाए तो मैं ये फाइंड कर सकता हूँ। कैसे? क्योंकि जितना B से M आएगा उतना ही C से M आएगा। अब ये कहां से हो गया, मिड पॉइंट थोड़ी बोला है इसने। अगर तुम इक्विलैटरल ट्राइंगल लेते हो या इवन आइसोसेलेस ट्राइंगल लेते हो तो उसके अंदर भी ये होता है कि अगर तुम जो साइड इक्वल हैं दो, अगर वहां से बीच में 90 डिग्री बना रहे तो एग्जैक्टली मिडिल पे कट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये ट्राइंगल में इक्विलैटरल है तो ये दोनों साइड अगर इक्वल है, ठीक है, आइसोसेलेस में भी काम आएगा, बट आइसोसेलेस में भी फिर कंडीशन क्या होता है कि कोई दो ही इक्वल होता है। तो अगर ये दोनों हुए और मैं 90 डिग्री इधर से बना रहा हूं तो नहीं होगा, बट अगर ये है कि ये दोनों साइड इक्वल है और फिर वहां से उनके बीच में से 90 डिग्री बना है तो ये और ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। तो 2 के लिए हो रहा है तो 3 के लिए नहीं होगा, तीनों भी तो इक्वल ही है, मुझे ये दोनों इक्वल चाहिए ना, ये दोनों इक्वल है, उनके बीच में से 90 डिग्री बन रहा है तो जहां पे 90 डिग्री बनेगा वो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ऐसे बट बी एम इज इक्वल टू सी एम, रीजन क्या आएगा, एल्टीट्यूड bisects the base in equilateral triangle। bisect का मतलब क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, हाइट जो है वो बाइसेक्ट करेगा मतलब 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, किसको, बेस को। तो देयरफॉर आई कैन से B से M और C से M का वैल्यू कितना आएगा, कैसे, B से C पूरा कितना था एंड C से M दोनों कितना आ गया 3। अब मैं P से M फाइंड कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि ये पार्ट ऑलरेडी आ गया ना, P से C कितना है, तो आई टेक दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2। नाउ आई कैन से C से M का जो वैल्यू है वो 2 पार्ट से बनेगा, M से P और P से C, ठीक है, बिकॉज C P और M कोलिनियर है, ठीक है। C से M वाला जो लाइन है वो 2 पार्ट से बनेगा, M से P और P से C से M का वैल्यू है क्या हमारे पास 3, M से P का वैल्यू है नहीं, M से P नहीं पता, P से C कितना था 2, ये वैल्यूज आए कहां से, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये उधर जाएगा तो M से P का वैल्यू यू विल गेट एज 1 सेंटीमीटर, मतलब ये छोटू सा पार्ट इज 1 सेंटीमीटर, फाइन। पर जो चाहिए वो तो आ ही नहीं रहा, इधर उधर घूमे जा रहे हैं हम कब से, हमको फाइंड क्या करना है, वो ही नहीं आ रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि ग्रीन और ब्लू वाला, सॉरी ग्रीन और रेड वाला जो है इनके बीच में पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो साइड वहां पे आ रहा है। पाइथागोरस थ्योरम तब लगेगा जब ये ग्रीन वाला और ये वाला पार्ट होगा मेरे पास, तो ये आया, ग्रीन वाला नहीं आया बेबी, आधा ही काम हुआ है। P आ गया, अब मुझे A से M फाइंड करना है, तो अब वो कैसे फाइंड करें, ये जो ग्रीन लाइन के इस तरफ है उस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, उससे क्या होगा, A से B पता है, B से M पता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो A से M आ जाएगा, एक बार वो आ गया तो फिर छोटे वाले ट्राइंगल में लग जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ इन ट्राइंगल ABM, A से B का जो स्क्वायर है, अच्छा मेंशन भी करना पड़ेगा कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल AMB 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम तभी लग सकता है ना जब 90 डिग्री है, तो मैंने मेंशन कर दिया कि वो 90 डिग्री है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में हमने उसको 90 डिग्री लिया था ना। तो अकॉर्डिंग टू दिस 90 डिग्री के सामने कौन आएगा, AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर, BM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें से वैल्यू AB का है, हाँ क्वेश्चन में है, B से M है, इक्वेशन 2 में है, तो A से M आ जाएगा।
So you get A से M कितना आता है, ये कितने भी कुछ पास करो, करना तो है। In triangle AMP also, in triangle AMP angle 90 डिग्री है, angle AMP is 90 डिग्री। Now why I am specifying this is कि तुमको मेंशन करना है, क्योंकि जब तक 90 डिग्री नहीं होगा पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो तुमको वो एंगल मेंशन करना पड़ता है कि किसकी वजह से पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री इधर आ रहा है, तो इसके सामने वाले का स्क्वायर मींस AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। सो दिस इज AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस M, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 8। द डायग्राम इज गिवन एंड बोला है जो इन्फॉर्मेशन है सब डायग्राम में दिखाया हुआ है। यू गोट टू प्रूव दैट PM इक्वल टू PN, उसका वैल्यू √3 टाइम्स A आता है। सो दिस इज PM, दिस इज PN इक्वल टू √3A, ठीक है। सो इन दिस केस दिस इज अ ट्राइंगल, और जो इन्फॉर्मेशन है सब इसके अंदर जो दिखाया हुआ है वही तुम्हारा इन्फॉर्मेशन है। तो आई विल स्टार्ट विद द प्रूफ। आई विल से इन ट्राइंगल PQR, आई कैन से दैट PQ का वैल्यू कितना है A, QR का वैल्यू कितना दिया है एंड PR का वैल्यू भी कितना दिया है। दीज आर गिवन टू यू, उसने बोला ना डायग्राम में जो इन्फॉर्मेशन दिखा है सब गिवन है। तो तीनों का वैल्यू इक्वल आ रहा है, मतलब ये कौन सा टाइप का ट्राइंगल हुआ, इक्विलैटरल। देयरफॉर ट्राइंगल PQR इज इक्विलैटरल। कैसे, बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन ये है ना इक्विलैटरल ट्राइंगल का, अगर तीनों साइड इक्वल आते तो इक्वल होता है इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो अगर इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो हमने अभी एक चीज की ना, इक्विलैटरल ट्राइंगल में अगर दो साइड इक्वल है उनके बीच में से अगर मैं 90 डिग्री बनाऊं तो वो क्या करेगा, नीचे वाले को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। तो आई कैन राइट डाउन देयरफॉर QS और SR आपस में एक दूसरे को इक्वल आएगा और वो A/2 होगा, क्योंकि Q से R कितना है, A है, तो आधे आधे में डिवाइड करोगे तो A/2 आएगा ना। तो Q से S का वैल्यू A/2, S से R का वैल्यू A/2। So we'll use that, so I'll mark that as equation 1। रीजन क्या आएगा, altitude from an equilateral triangle divides the base, जो पहले वाले क्वेश्चन में तुमने लिखा था, ठीक है। तो सेम रीजन यू राइट इट हियर। ओके, सो मुझे फाइंड करना है बेसिकली PM का वैल्यू। तो PM यहाँ पे आ रहा है, तो मैं इस पे ये ब्लैक वाला जो पार्ट है इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगाना चाहता हूँ। टू डू दैट मुझे S से M का वैल्यू चाहिए और P से S का वैल्यू चाहिए। दैट इज वाई मैंने यहाँ पे ये निकाला QS, क्योंकि इन दोनों का ऐड करके S से M का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो आई से नाउ S से M का जो वैल्यू है वो दो पार्ट का एडिशन होगा, M से Q और Q से S, M से Q प्लस Q से S, बिकॉज M, Q और S आपस में क्या है, कोलिनियर। S से M का वैल्यू है कितना, वैसे तो S से M का वैल्यू वो तो फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है। M से Q हमारा क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ था कितना, और Q से S हमें ऊपर आया है फ्रॉम 1 एंड गिवन। A और 1/2 A, 1/2 मतलब वो अपॉन 2 हो गया, 1/2 हो गया ना। 1 और हाफ को ऐड करोगे कितना आएगा, 3/2। सो दिस इज SM इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स A, ठीक है। क्योंकि मुझे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है इस ट्राइंगल के ऊपर, एक वैल्यू उसकी आ गई, ये तो फाइंड करना था ना कि इसका वैल्यू ये आएगा, ये आ गया बट ये बाकी है P से S। तो मैं छोटा वाला ट्राइंगल कंसीडर करता हूँ और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ क्योंकि ये दो पार्ट मेरे पास है। तो आई से नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम आएगा PSQ। मैं ये बोल सकता हूँ कि एंगल PSQ इज 90 डिग्री, जो कि क्वेश्चन में ही गिवन है, क्योंकि उसने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है मतलब 90 डिग्री है। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। तो अगर इस ट्राइंगल में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो आई विल गेट PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PS का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। PQ का वैल्यू, P से Q का वैल्यू उसने दिया है कितना, सो दिस इज A का स्क्वायर। P से S का वैल्यू, P से S का वैल्यू
वो नहीं है हमारे पास, वही तो फाइंड करने की कोशिश कर रहे थे हम। प्लस Q से S का जो वैल्यू है वो हमने इक्वेशन नंबर 1 में ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। Q से S कितना है, A/2। तो ये वैल्यूज आया कहां से, ये गिवन था और ये इक्वेशन 1 से आ गया, फ्रॉम 1 एंड गिवन। जब A का स्क्वायर करोगे तो वो A स्क्वायर ही रहेगा, इसका कुछ कर नहीं सकते। तो दिस इज A स्क्वायर इक्वल टू PS का स्क्वायर। यहाँ पे A का स्क्वायर होगा और नीचे 2 का स्क्वायर विल बी 4। So this is A square by, I'll bring this over here, तो प्लस यहाँ पे आके क्या होगा, so you will get A square minus A square by 4 equal to PS का स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 टाइम्स A square अपॉन 4 इज PS का स्क्वायर। ठीक है, LCM लिया बेसिकली, ये इधर मल्टीप्लाई करना होता है फिर पूरे को अपॉन, तो जब ये इधर मल्टीप्लाई करोगे 4A स्क्वायर में से एक A स्क्वायर माइनस हो जाएगा 3A स्क्वायर। नाउ तुम चाहे तो स्क्वायर रूट ले सकते हो, बट मुझे पता है पाइथागोरस थ्योरम ही लगाना है तो उसका स्क्वायर होगा ही वापस, तो आई जस्ट यूज द सेम वैल्यू। दिस इज इक्वेशन 3। नाउ इन ट्राइंगल, so I'll consider this triangle PSM. PSM, angle PSM is equal to 90 degree and that is given. तो पाइथागोरस थ्योरम अगर अप्लाई करोगे तो अभी ग्रीन वाला पार्ट का मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने जो आएगा वो आएगा PM का स्क्वायर, उसके दो पार्ट क्या होंगे, M से S और दूसरा P से S। तो PM स्क्वायर इज इक्वल टू M से S का स्क्वायर प्लस P से S का स्क्वायर, रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। P से M का वैल्यू मुझे प्रूव करना था कि ये आता है √3 है, तो उसका तो वैल्यू है नहीं मतलब हमारे पास, तो PM का स्क्वायर एज इट इज। M से S का जो वैल्यू है, M से S का वैल्यू किधर है, SM बोला है MS एक ही बात है, तो दिस विल बी 3A/2 इसका स्क्वायर। और PS का जो स्क्वायर है सीधा स्क्वायर का वैल्यू है, दिस इज समथिंग दैट यू आर मेकिंग मिस्टेक इन द प्रीवियस सम। तुम यहाँ पे स्क्वायर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हो फिर का वापस स्क्वायर कर रहे हो, क्यों, ऑलरेडी स्क्वायर का ही तो वैल्यू है वो। ठीक है, अगर तुम्हारे पास PS का वैल्यू होता तो वो लिख के फिर तुम स्क्वायर करते, अब यहाँ पे ऑलरेडी PS के स्क्वायर का वैल्यू है, मतलब सीधा सीधा स्क्वायर के साथ हटेगा वो। सो दिस विल बिकम 3A²/4, डोंट डू इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 9A²/4 प्लस 3A²/4। डिनोमिनेटर जब सेम होता है उनको एक साथ क्लब कर सकते हैं, एक साथ ला सकते हैं। 9 और 3 ऊपर ऐड हो जाएगा, दैट विल गिव यू 12। सो दिस इज 12A²/4। ये 4 के टेबल में कट होंगे, so you'll get 3A²। So you got that PM का स्क्वायर आएगा 3A का, taking square root on both sides. So if you take square root, you will get PM. I just write it up here. You will get PM का वैल्यू √3 टाइम्स A। 3 का तो रूट निकलेगा नहीं, A स्क्वायर का क्या आ जाएगा, A स्क्वायर रूट लोगे तो ये तुमको P से M का वैल्यू आ गया। अब ये जो चीज मैंने इस ट्राइंगल के इस तरफ की है, इस लाइन के इस तरफ किया है, वही सेम लॉजिक इस तरफ भी लग सकता है ना, क्योंकि उतना ही लेंथ है उतना ही वैल्यूज है। तो आई कैन राइट डाउन सिमिलरली वी कैन शो दैट Pn का वैल्यू कितना आएगा, √3 टाइम्स A। देयरफॉर PM will be equal to Pn which is √3 times A। take hence ठीक है, राइट डाउन।